हरे कृष्णा दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गीता का पाठ अध्याय 1 और अभी अध्याय 1 पर हूँ, इसका पाठ कर रही हूँ और इसकी जो व्याख्या है जो मैं गुरु के द्वारा सीख रही हूँ उसको आसान शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। तो आज हम करेंगे श्लोक संख्या 37 एंड 38। तो 37, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मिन् वर्तितुं कुलक्षयकृतदोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। इस बुक में 37 और 38 का एक साथ में इसकी हिंदी रूप में इसकी व्याख्या दी गई है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तो अर्जुन का यहाँ पे कहना है कि वो लोग जो है ना, दुर्योधन या बाकी कौरव इस पाप कृत्य को करने में कोई दोष नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो अज्ञानतावश नहीं समझ पा रहे हों कि इसका क्या परिणाम होगा। लेकिन हम जिसे समझ में आ रहा है कि इसका क्या परिणाम होगा और इसका हमारे जो है आगे आने वाले जो हमारी जनरेशन है उस पर क्या इफ़ेक्ट डालेगा, तो फिर वो तो अंधे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है, वो अज्ञानता में ये युद्ध करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम चूँकि सब कुछ देख पा रहे हैं, फिर भी हमें ये युद्ध करना क्या उचित है, सही नहीं है। लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती है कि वह युद्ध के लिए ललकारने पर, या फिर उस समय में जुआ खेलना भी एक ये था, ललकार था कि अगर आपको राजा हैं, क्षत्रिय हैं, तो आपको कोई युद्ध करने के लिए या जुआ खेलने के लिए ललकारे तो आप मना नहीं कर सकते हो। और यही वजह थी जिसकी वजह से कि द्यूत के लिए, जो द्यूत क्रीड़ा के लिए पांडवों को ललकारा गया था, तो उनकी मजबूरी थी। मेरे मन में हमेशा यह संशय रहता था कि उन्होंने बोला कि तुम्हें खेलना है जुआ, तो वो मना कर सकते थे। लेकिन यह भी क्षत्रिय धर्म में आता था कि अगर किसी राजा को कोई दूसरा राजा द्यूत के लिए या युद्ध के लिए ललकारे तो वह मना नहीं कर सकता, वह उसका धर्म है, वह उसे पालन करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन का यही कहना है कि वो लोग तो अज्ञान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है सही क्या गलत। लेकिन हम जो कि सब कुछ समझ रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा और यह गलत परिणाम होगा, पूरा कुल का क्षय हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा। तो हमें ऐसे में युद्ध के लिए मना करना चाहिए, हमें युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। अगर अर्जुन युद्ध नहीं लड़ेगा तो वह उसके क्षत्रिय धर्म का पालन वह नहीं करेगा, यह बात वो नहीं समझ पा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दो श्लोक 37 और 38 थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है व्याख्या, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। राधे राधे।